दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझे क्या देख रही हो, अपनी नंदनों के लिए खाना बनाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुधा जी अपनी दोस्त माया जी और सुनीता जी के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि तभी माया जी ने कहा, अरे सुनीता, तेरी बहू ने तो बर्थडे पार्टी में गाउन पहना था ना। सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी और रिटर्न गिफ्ट भी बहुत सुंदर सुंदर दिए थे। अच्छा, सब कुछ मेरे बेटे और उनके दोस्तों ने ऑर्गेनाइज किया था। बच्चों ने वहाँ की रौनक लगा दी थी। वैसे पिछली बार तुम्हारी बहू का बर्थडे बहुत शानदार बना था। उसी पल दोनों सुधा जी की तरफ मुखातिब होकर बोली, अरे सुधा, हमने तेरी बहू को तो कभी बर्थडे मनाते नहीं देखा। सुधा जी ने कंधे उस्कताते हुए कहा, अरे उसे तो जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद ही नहीं। बच्चे कितना पीछे पड़ते हैं, पर ये है कि मानती नहीं। ये गजब की बात सुनी। भला ऐसा भी कोई इंसान है जिसे जन्मदिन मनाना पसंद नहीं? कई लोग तो सिर्फ तो पे के लालच में जन्मदिन मना डालते हैं। हाँ, मेरी बहू अनोखी है इसलिए जन्मदिन के बाहर घूम आएगी, लेकिन घर वालों के साथ जन्मदिन मनाना उसे पसंद नहीं। इतना कहकर तीनों ठाके मारकर हंसने लग गई। कि घुस अंदर कमरे में बैठी सुधा जी की बहू आंचल के कानों में भी गई। यहाँ तक कि बार ये तीनों जो बातें कर रही थी वो भी सुनाई दिया। वो बंद मुंद पर मुस्कुरा दी और अतीत के गलियारों से होते हुए शादी के बाद अपने पहले जन्मदिन की उसे याद आ गई। आंचल की शादी समर के साथ हुई थी। समर कमला जी और केशव जी का इकलौता बेटा है, साथ ही वो इस परिवार में सबसे छोटा। उससे बड़ी सारबन है। सभी ननदों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार में खुश थी। शादी के बाद अपने अपने जन्मदिन का आंचल को अच्छा खासा उत्साह था। ससुराल में उसका ये पहला जन्मदिन था। इस कारण पति देव भी अच्छे खासे उत्साहित थे। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कहीं बाहर जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन सारी प्लानिंग उस समय धरी की धरी रह गई। जब सुबह की चाय के बाद समर और आंचल दोनों अपने माता पिता से बाहर जाने की परमिशन लेने गए। ससुर जी तो फिर भी मान गए, पर सासू माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि जन्मदिन जैसे दिन भी तुम लोग क्या घर के बाहर घूमोगे, क्यों बेवजह फालतू का खर्चा कर रहे हो। इससे अच्छा तो अपनी सारों बहनों को यहाँ बुला लो, वो भी काफी दिनों से यहाँ नहीं आई है। वो तो लोग भी खुश हो जाएगी। आखिर मन मानकर समर को अपने सारा बहनों को फोन करना पड़ा। सारों नंदने अपने पतियों और बच्चों के साथ घर पर आ चुकी थी। सास तो सास, यहाँ तो नंदने भी एक से बढ़कर एक थी। अरे दीदी, मेरी शादी के बाद तो आप लोग अब आ रहे। समर ने कहा, क्यों, हमारा घर है, कभी भी आए। वैसे भी माँ बाप है तो बुला रहे, भाई के भरोसे तो माते भी नहीं। छोटी बहन ने तुनकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं दीदी, इनका ये मतलब नहीं था। आंचल ने कहा, अब तुम उसकी तरफदारी मत करो, सब जानते हम शादी के बाद लड़के बदल जाते। बड़ी दीदी ने कहा। उनकी बात सुनकर आंचल चुप हो गई। इतने में सासू माँ ने कहा, अरे आंचल, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, सबकी सही नाश्ते का प्रबंध करो। आखिर तुम्हारे नंदन ने भाई तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलने इतनी दूर से यहाँ तक आए। जी मम्मी जी, ऐसा कहकर वो सबके साए नाश्ते के प्रबंध में लग गई। कहाँ तो सोचा था कि पति के साथ जन्मदिन मनाएगी और कहाँ खुद की रेल बन गई। सही नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी। कभी कौन फरमाइश करता तो कभी कौन, और सबकी फरमाइश पूरी करने में आंचल का आधा दिन निकल गया। ऐसे जन्मदिन की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार समर को ही उस पर त्रस आया। जैसी सासू माँ ने कहा, आंचल शाम के खाने की तैयारी भी साथ ही साथ देख लो। समर ने जवाब दिया, नहीं माँ, अब हम घर पर नहीं बल्कि होटल में खाना खाएंगे। पर बेटा, फालतू का खर्चा क्यों करना, कोई बात नहीं माँ, आंचल के जन्मदिन पर इतना तो बनता है। तब जाकर आंचल की जान में जान आई। हाँ भाई, अब तो भाई बीवी के लिए खर्चा भी करेगा।
इतने में एक बहन ने ताना मारी दिया, पर समर ने बात मजाक में उड़ा दी। शाम को तैयार हो सब लोग होटल में गए और होटल में खाना खाने के बाद जब वापस घर आने लगे तो सासू माँ ने कहा, अरे आंचल, हम बाजार में ही हैं, तो एक काम करो, अपनी ननदों को रिटर्न गिफ्ट भी यहीं से दिला दो। पर मम्मी जी, अभी तो मेरे पास सब साड़ियाँ नई की नई है, घर में से ही निकाल कर दे देंगे। क्या बेवजह का खर्चा करना है? ऐसे कैसे? तुम मेरी बेटियों को घर में से साड़ियाँ निकाल कर दे दोगी? उनके लिए तो फ्रेश साड़ी मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। तुम मेरे होते तभी मेरी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करोगी तो मेरे मरने के बाद क्या होगा? समर ने आंचल को चुप रहने का इशारा किया तो आंचल चुप होगी। बाजार में समर अपनी बहनों को शॉपिंग कराने लेकर गया तो किसी को भी किसी एक दुकान से तो कोई सामान पसंद ही नहीं आ रहा था। कहीं उनको कलर कम लगता तो कहीं पर कपड़ा ही पसंद नहीं आता। आखिरकार सभी बहन और उनके पति और बच्चे को रिटर्न गिफ्ट दिलाते दिलाते समर के आराम से 40-50 हजार रुपये खर्च हो गए। उसके बाद घर आए तो रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ मिठाई के डिब्बा और शगुन के पैसे पैक करवा कर देने पड़े। फिर भी कभी किसका मुंह फूल रहा तो कभी कौन रूठ रहा है। सबके नखरे उठाते उठाते आखिर समर और आंचल की तो हालत ही खराब हो गई। जब सभी बहनें विदा होगी तब जाकर समर और आंचल की जान में जाने। सासू माँ के कहे अनुसार खर्चा बचाने के चक्कर में दुगुना तिगुना खर्चा हो गया और फिर भी सबके ताने सुने वो अलग। इसलिए एक वो दिन था और एक आज का दिन है। समर और आंचल में तो कहानी पकड़ लिए कि अब जन्मदिन पर लोगों के नखरे उठाने से अच्छा है कि कहीं बार घूम कर आए।